नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो नेगेटिव ट्रिगर्स चल रहे हैं ना हमारे साथ, उनमें एक ट्रिगर और ऐड कर दीजिए, महंगाई का। हम सभी ने देखा कि कैसे कच्चे तेल के प्राइजेस $120 बैरल तक गए थे, लेकिन भारतीय बाजार या अमेरिका का बाजार महंगाई के फ्रंट पे अभी तक अंडर कंट्रोल था। महंगाई बढ़ रही थी लेकिन अनुमान के हिसाब से कमजोरी थी। अगर हम सोच रहे हैं कि 100 रुपये महंगा होगा ये प्रोडक्ट और वो अगर 90 रुपये ही महंगा हो, दैट मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशन से कम महंगा हुआ है, अच्छा लगेगा हमें। लेकिन आप सोचो 100 रुपये महंगा होगा और वो 102 रुपये महंगा हो जाए तो आपके अनुमान से ज्यादा महंगा हो गया। आप जो सोच कर चल रहे हो उससे ज्यादा महंगा हो गया, यानी ये होती है असली महंगाई। अब जो डेटा आया है वो डेटा मैं आपके साथ रीड करने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें जून मंथ की, तो 4.38% पे आया है वाईओवाई आधार पे। जून का इन्फ्लेशन 4.38% पे, जो मई में था वो 3.93% था, और जो अनुमान था जून के लिए वो 4.3% का था। यानी 8 बेसिस पॉइंट अनुमान से भी महंगा हो गया है महंगाई दर। ये ज्यादा महंगाई नहीं है अनुमान के मुताबिक, अगर आप देखें तो केवल 8 बेसिस पॉइंट अनुमान से ज्यादा महंगा आंकड़ा आता हुआ दिखा है। उतनी टेंशन का विषय नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, आरबीआई का जो टारगेट है ना वो 4% का है। उससे तो अब हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा ऊपर है, ठीक है जी। मेन रीजन इसका जो दिख रहा है यहां पे वो है फूड प्राइसेस में तेजी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ना, वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस का प्रेशर और मॉनसून कंसर्न। ये सारे मेन कारण दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपका महंगाई दर ऊपर चला गया, इन्फ्लेशन डेटा ऊपर आया। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हाईएस्ट रीडिंग सिंस द न्यू सीरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट टाइम इन 17 months that retail inflation has moved above the RBI's 4% medium term target। आरबीआई का 4% का जो लक्ष्य है कि इसके नीचे इन्फ्लेशन रखना है, इसके ऊपर पहली बार बीते 17 महीने में इन्फ्लेशन निकला है। आरबीआई के लक्ष्य के ऊपर 17 महीने में पहली बार, यानी 1.5 साल में आप कह सकते हो, ठीक है। अब क्यों बढ़ा है ये? जैसा कि मैंने आपको बताया, फूड इन्फ्लेशन मेन रीजन है। वेजिटेबल्स बिकेम कॉस्टलियर, अब सब्जी महंगी हो गई है, पहली बात। फ्रूट्स, एडिबल ऑयल्स एंड सम प्रोटीन आइटम्स ऑल्सो सॉ प्राइस इंक्रीज। इनमें तेजी देखी है प्राइसेस में, महंगाई किसमें? फ्रूट्स में, एडिबल ऑयल्स में और कुछ प्रोटीन के आइटम्स में। अनइवन मॉनसून इन सम रीजन्स क्रिएटेड सप्लाई कंसर्न। कहीं कहीं बरसात अच्छी नहीं है, उसकी वजह से सप्लाई कंसर्न आ गया है, महंगा हो गया प्रोडक्ट। फ्यूल एंड एनर्जी, अगर तेल और एनर्जी की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ रिन्यूड मिडल ईस्ट टेंशन। हायर फ्यूल कॉस्ट रेज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस विच इवेंचुअली मेक मैनी गुड्स मोर एक्सपेंसिव। कच्चा तेल बढ़ा, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल बढ़ गया। पेट्रोल डीजल बढ़ने की वजह से सामान का आदान प्रदान करना महंगा हो गया, उसकी वजह से सामान का दाम महंगा हो गया। Geopolitical risk, conflict in West Asia and disruption around the Strait of Hormuz increased concerns over energy supply, adding inflationary pressure। तो जो कुछ हो रहा है मिडल ईस्ट में उसकी वजह से तो सप्लाई कंसर्न, कभी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो सब हम सभी देख ही रहे हैं, तो वो तो है ही है। अब आरबीआई के लिए इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर गया है? समझते हैं, चलिए। सिंस इन्फ्लेशन इज नाउ 4.38%, immediate aggressive action isn't necessary because inflation is still within the 2 to 6% band। तो जो 4% के ऊपर है, ये ऊपर है, टारगेट से ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीआई बिल्कुल उछल पुथल कर देगा यहाँ, नहीं। बैंड है एक 2% से 6% का, इसके अंदर रहना चाहिए। 4% के नीचे रखोगे बहुत अच्छा है, 4% के ऊपर आपको सोच विचार करना शुरू करना पड़ता है। 6 के ऊपर तो भैया बहुत ज्यादा क्राइसिस टाइप हो जाता है। तो 4% से ऊपर निकला है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डैमेज कर दे कुछ, वो वापस कंट्रोल में आएगा। However, expectations of easy monetary policies और quick rate cuts become weaker। अब जल्दी रेट कट वगैरह की संभावना थोड़ी घट जाएगी और पॉलिसीज में भी अब थोड़ी कठिनाई आएंगी। If inflation stays above 4% for several months, RBI could consider tightening its stance later।
अगर 4% के ऊपर इन्फ्लेशन कुछ समय रहता है तो फिर आरबीआई एक्शन लेने लगेगा। कुछ इम्पैक्ट की बात करी जाए तो रियल एस्टेट पे, ऑटो पे, बैंक और एनबीएफसी इनके लिए नेगेटिव है। मिला जुला एफएमसीजी कंपनीज पे रॉ मटेरियल महंगा होगा लेकिन ब्रांड कैन पास सम प्राइसेस, ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देंगे। पॉजिटिव ऑयल और गैस अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए है क्योंकि क्रूड प्राइस काफ़ी एलिवेटेड रह सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं इस समय। तो प्रॉब्लम तो है लेकिन कितनी बड़ी है अभी उतनी बड़ी नहीं है कि हम टेंशन में आए, लेकिन बड़ी है बस। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।